राम राम। कई बार हम जीवन में अपने इतने कर्म करते हुए ये सब भूल जाते हैं कि उन कर्मों के बीच में धर्म का भी कोई ना कोई स्थान अवश्य होना चाहिए। हम कर्मों में इतना खो जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमें ये कहा है कि कर्म के साथ धर्म भी हमें करना ही पड़ता है। किसी शहर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। उनका यहाँ वहाँ विदेशों में खूब व्यापार था। वो अपने व्यापार के सिलसिले में जगह जगह जाते रहते थे। धन बहुत कमाते थे, लेकिन वो बहुत ही कंजूस थे। उनसे कोई धर्म के लिए धन मांगने आता, वो दूर से ही उसे बका देते कि मेरे पास कोई धन नहीं है। एक बार वो व्यापार के सिलसिले में अपने शहर से दूर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने व्यापार किया, बहुत सा धन एकत्रित किया। अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास बहुत सा धन एकत्रित हो चुका है, तो ऐसा करता हूँ 4 अंगरक्षकों को अपने साथ ले लेता हूँ। ये ना हो कि मार्ग में कोई ना कोई ये धन छीन ले। अब वो 4 अंगरक्षकों के साथ अपने शहर के करीब आ गए, निकट आ गए। तब उन्होंने सोचा अगर ये 4 अंगरक्षक मेरे साथ रहेंगे तो घर ले जाऊंगा तो इनको भोजन भी कराना पड़ेगा और वापसी का किराया भी देना पड़ेगा। सेठ जी कंजूस थे। अब उन्होंने उन अंगरक्षकों को कहा कि आप ऐसा करो कि तुरंत अपने घर चले जाओ। अब तो मैं घर के निकट आ गया हूं, मैं चला जाऊंगा। यही सेठ जी से गलती हो गई। वो जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़े, पहली गली में ही 60 डाकू छुप कर बैठे थे। उन 60 डाकुओं ने सेठ जी को चारों तरफ से घेर लिया और कहा, सेठ जी आपके पास जितना धन है वो सारा निकाल दो, अन्यथा आपको जान से मार देंगे। सेठ जी मन ही मन सोचने लगे कि अगर मैं उन अंगरक्षकों को ना छोड़ता तो हो सकता है कि इन डाकुओं से मुझे बचा लेते, अपने प्राण देकर भी मेरी रक्षा करते। उन्होंने सेठ जी पर बंदूकें तान रखी थी और कहा कि जल्दी धन निकालो। सेठ जी धीरे धीरे अपने बैगों में से धन निकालने लगे और एक एक करके उन 60 लोगों की शक्ल को पहचानने की कोशिश करने लगे। उनमें से 2 व्यक्तियों को सेठ जी ने पहचान लिया। सेठ जी ने कहा तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारा नाम ये है। उन दोनों ने कहा सेठ जी आपने हमें पहचान लिया। उन्होंने अपने बाकी साथियों से कहा कि आप कहीं और डाका डालो, लेकिन सेठ जी को छोड़ दो। उन बाकी 58 लोगों ने कहा क्यों छोड़ दें? उन्होंने कहा क्योंकि हमने सेठ जी के पास नौकरी की है, सेठ जी का नमक खाया है, हम सेठ जी को लूट नहीं सकते। आप हमारा कहना मान लो और सेठ जी को छोड़ दो। बाकी 58 लोग भी उनका कहना मान गए और सेठ जी के पास सारा धन वापस छोड़ गए और सेठ जी को भी छोड़कर चले गए। सेठ जी अपने घर पहुंचे, सारी बात पत्नी को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मार्ग में मुझे डाकू मिले। उसकी पत्नी बोली आपको ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा क्या बात? कहते 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसमें 2 मिनट भगवान के नाम पे लगाओ और 58 मिनट अपना कर्म करो, 2 मिनट अपना धर्म करो। जो 2 आपके जानने वाले थे वो धर्म था और जो 58 आपको मारने पे तैयार थे वो आपका कर्म था। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करते चलो, लेकिन उसके बीच में थोड़ा समय धर्म के लिए निकालो, तभी आपका जीवन सफल होगा, सिद्ध होगा, प्रसन्न होगा। राम राम, जय श्री राम।